हालेलुया। मत्ती 5 उसका 30 निकालो। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया। आज इस सभा में हमें कुछ ऐसी चीजों को अपनी लाइफ से कट करना है जो हमारे सारी जीवन के लिए हानिकारक है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए हानिकारक है, जो हमें आगे परमेश्वर की उद्देश्य में बढ़ने नहीं दे रहे। यहां पे हमने क्या देखा है? अगर तेरी टांग तुझे पाप कराए तो उसे काट डाल और निकाल दे। हाँ, अगर तेरी आंख एक लज्जा का कारण है, उसे निकाल दे अपनी लाइफ से। ये आंख टांग क्या है आज आप जानोगे, आप समझ रहे हो। तो सारांश आपको समझना है कि परमेश्वर चाहता है कुछ चीजें जो आपकी लाइफ में ना हो, कुछ ऐसी बातें जो आपको अपनी लाइफ से दूर करनी है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपने अंदर से निकालनी है ताकि परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य आपके जीवन में पूरा हो सके। हालेलुया। और मेरा ये बिलीव है इस सभा में वो चीजें आपकी लाइफ से निकलेंगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। निकालेंगे नीति वचन 30 उसका 8। अर्थात व्यर्थ और छोटी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हालेलुया। तो व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर ना धनी, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। तो सबसे पहले क्या है? व्यर्थ और झूठी बातें आपसे दूर होनी चाहिए। व्यर्थ और झूठी बातें, व्यर्थ जिनका कोई तात्पर्य नहीं है, जो चीजें बाहर से हैं और प्रभु के वचन से नहीं है, उन चीजों को अपने मुंह से दूर रखना, अपने हृदय से दूर निकाल देना, दूर फेंक देना। जो प्रभु की ओर से नहीं है, प्रभु के उद्देश्य के अंदर नहीं है, वो झूठी और व्यर्थ बातें प्रभु चाहता है हमारे जीवन से, हमारे मन से निकाली जाए, हमारे मुंह से निकाली जाए। बाइबल में लिखा है मृत्यु और जीवन दोनों तेरे जीभ के अंदर है, जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भी भोगेगा। अब समझ रहे हो? तो जब ये व्यर्थ बातें आपके मुंह से निकलेंगी, आप अपने फल की ओर बढ़ोगे। अब समझ रहे हो? परमेश्वर ने एक बड़ी योजना ठहराई है, बड़ा कनान ठहराया है, बट हम क्यों उस जगह पर पहुंच नहीं पा रहे? क्योंकि कुछ शत्रु ने ऐसी बाधाएं पैदा कर रखी हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। बट आज मेरा ये बिलीव है, जब ये बाधाएं आज आपकी लाइफ से दूर होंगी, आप अपने कनान में प्रवेश करोगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन। सबसे पहले झूठ की बातें और व्यर्थ बातें प्रभु चाहता है आपसे दूर हो। बोलो अपने पड़ोसी से, झूठ की बातें और व्यर्थ की बातें अपने आप से दूर कर। नीति वचन 10 उसका 31। नीति वचन 10 उसका 31 जल्दी से। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उल्ट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। जीभ काटी जाएगी। उलट फेर करने वाले की जीभ। तो आज आपको कट करनी है इस उलट फेर बातें बोलने वाली जीभ को अपनी लाइफ से। आप समझ रहे हो? ये फिजिकल कट नहीं, कहीं जाके फिजिकल कट लगा लो, हाँ? ये स्पिरिचुअल कट है। मतलब ऐसी व्यर्थ बातों को अपने आप से दूर करना है, व्यर्थ की झूठी बातों को अपने आप से दूर करना है, लज्जा की बातों को अपने आप से दूर करना है, व्यर्थ अश्लीलता की बातों को अपने से दूर करना है, पाप की बातों को अपने हाथ से, अपने मुंह से दूर करना है, अपने रिमूव करना है, कट करना है।
ऐसी चीजों को आज अपनी लाइफ से। बाइबल में क्या है, बुद्धिमान जन अपनी जीभ के द्वारा अपना फल भोगेगा। तो आज क्यों फल नहीं आ रहा? व्यर्थ बातें, ये बैरियर्स हैं, ये अड़चने हैं जो आगे बढ़ने नहीं दे रही। हालेलुया। प्रभु चाहता है व्यर्थ बातें और झूठ की बातें सबसे पहले हम अपने आप से दूर करें। हम क्या बोलते हैं आपको ध्यान देना है। अगले साल जब हम एंटर कर रहे हैं, ये नहीं कुछ भी जो मन में आ रहा है बोल दिया, जो लग रहा है बोल दिया, जो दूसरा बोल रहा है वो मैं भी बोल रहा हूं, कहीं से सुना कुछ वो मैं भी आगे फैला रहा हूं। आपको ध्यान रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, अपने बच्चों को क्या शब्दों से पुकार रहे हैं, अपने भाइयों को क्या बोल रहे हैं। समझ रहे हो? मान लो अगर कोई एक व्यक्ति अपने भाई को मूर्ख बोलेगा तो वो नरक की आग की ओर जाएगा। अब समझ रहे हो? तो मृत्यु और जीवन दोनों आपकी जीभ में है। तो आप अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल डिसाइड करते हो अपनी जीभ से। समझ रहे हो? तो आपके अंगीकार अविश्वास के नहीं विश्वास के हो। आपके मुंह के शब्द संसार के नहीं वचन के हो। संसार क्या बोल रहा है? डर के नहीं फेथ के हो, आशा के हो। आपको ध्यान रखना, स्मरण रखना, आपकी अपनी मुंह पे कंट्रोल रखना। यहां पे बात करने की जरूरत नहीं है, वहां पे नहीं। चुगलियों के बजाय हमें परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना है, प्रभु के गवाहियों को बांटना है। आपने स्मरण रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा शब्द, बाइबल में क्या, जो तेरा शब्द निकल गया है वो एक तीर के समान है, जो धनुष से छोड़ दिया गया है, वो निकल गया है, उसे वापस नहीं ले सकते। तो आपको ध्यान रखना, स्मरण रखना है, झूठी उलट फेर की बातें तुझसे दूर रहें, व्यर्थ बातें तुझसे दूर रहें। तो हम प्रे करेंगे, इसके बाद इन चीजों को निकालेंगे अपनी लाइफ से। हालेलुया। सब उपदेश 11 उसका 10। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। अपने मन से खेद, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, मन से खेद, मन से कपट, मन से कड़वाहट, उनको दूर कर। बाइबल में क्या है? परमेश्वर मनों को जांचने वाला प्रभु है। बहुत बारी हम एक्सटर्नल काम करते हैं, हमें लगता है कि बाहर काम करके शायद कुछ हो जाएगा। बाइबल बयान करती है तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। तो चाल चलन कब बदलेगा? जब मन बदलेगा। तो मन से इस कपटता को निकालना, हटाना, रिमूव करना आज बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल में क्या, परमेश्वर की आंखें पूरी धरती पर लगी हुई हैं और ढूंढ रही हैं ऐसे व्यक्ति को जिसका मन उसके प्रति निष्कपट है, ताकि उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ को प्रकट कर सके। हालेलुया। आज परमेश्वर की सामर्थ को हम क्यों नहीं देख रहे? आज परमेश्वर की मदद को क्यों नहीं देख रहे? कपट। उस वचन को लगा के रखो स्क्रीन पे, आप समझ रहे हो? कपट, मन से खेद, कड़वाहट, मैं अंदर कुछ हूं पर मैं बाहर दिखा कुछ रहा हूं। ये एक बैरियर है परमेश्वर की हेल्प को ना पाना। मैं बाहर दिखा तो रहा हूं, मैं बाहर आत्मिक बन तो रहा हूं, मैं बाहर धार्मिक तो बन तो रहा हूं, बट अंदर से मेरे मन में कपट छुपी हुई है। परमेश्वर देखता है। प्रभु मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपकी मदद करना चाहता है, पर क्या बोल रहा है? कपट को निकालना है। वो ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्तियों को जिनका मन निष्कपट है, ताकि उनकी सहायता में अपनी सामर्थ प्रकट करे। वो करना चाहता है। हालेलुया। पर कौन सी ऐसी चीज है जो परमेश्वर को हमें लोकेट नहीं करने दे रही? कपट ने छुपाया हुआ है। अब समझ रहे हो? प्रभु ढूंढ तो रहा है, पर क्यों नहीं ढूंढ पा रहा? कपट ने हमें घेरा हुआ है, कपट के अंधकार ने घेरा हुआ है। आपको ध्यान देना है।
आपको प्रेम बाहर से नहीं दिखाना, आपके प्रेम अंदर होना चाहिए। आप किसी का ऑनर कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो बाहर से, बट अंदर जाके आप इंटरनली उस बंदे का बुरा चाह रहे हो, उस व्यक्ति को गालियां निकाल रहे हो। परमेश्वर मनों को जांचने वाला प्रभु है, उसके प्रति आपके जीवन में कड़वाहट है, उसकी उन्नति को देखकर आप जलन खा रहे हो। प्रभु मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा, अपने कपट को निकालना है। अपने पड़ोसी से बोलो, कपट को निकाल दे, परमेश्वर तुझे ढूंढ लेगा। हालेलुया। आपको बोल रहा हूं, कपट ने छुपाया हुआ है कुछ लोगों के फेवर को, कुछ लोगों की हेल्प को कपट ने छुपाया हुआ है। उन चीजों को निकालना है। और मेरा ये बिलीव है, जब ये चीजें या जब एक कपट निकलेगी और नए साल में निष्कपट मन के साथ आप एंटर करोगे, आप परमेश्वर की एक अलौकिक मदद को स्वर्ग से पाओगे, यीशु के सामर्थी नाम से। एक अलौकिक मदद, एक डिवाइन हेल्प तुसी पाओगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ऑलराइट, नीति वचन 4 उसका 27। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। बुराई के मार्ग से हट जाना, पाप के मार्ग से हट जाना, आप बुरी चाल से हट जाना, बुरी आदतों से हट जाना, चेंज आपकी लाइफ में आना। हालेलुया। बुराई के मार्ग से हट जा। जो चीजें करता आ रहा था उन चीजों को छोड़ दे, त्याग दे। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, मुंह से अभी तक गालियां निकल रही थी, प्रभु कह रहा है उस बुरी चाल को छोड़ अब। हाँ, नशे करता आ रहा, उन चीजों को त्याग दे, हटा दे अपनी लाइफ से। ये पांव पाप की ओर बढ़ते जाते हैं, उन चीजों को हटाना है। फोन पे गलत चीजें देख रहे हैं, उन चीजों को हटाना अपनी लाइफ से। ये चीजें रुकावट है परमेश्वर की चीजों को ना पाने के। ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। अपने पांवों को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। इसका मतलब सकरे मार्ग पे बना रहे। तो जो चौड़ाई का मार्ग है उसे छोड़ना है। बाइबल में क्या, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, बहुत सारे हैं जो उसमें होंगे। तो इसका मतलब बहुत सारों का मार्ग आपको छोड़ना होगा। चौड़ा मार्ग आपको छोड़ना होगा, आपको सकरे मार्ग में प्रवेश करना होगा। जहां बहुत थोड़े हैं वहां पे प्रवेश करना होगा। हालेलुया। आपको वो सबको प्रसन्न करने वाले इन्वायरमेंट को छोड़ना पड़ेगा। बुराई के मार्ग से दूर हो जा। संसार की लालसाएं, संसार का प्रेम ही भरा पड़ रहा है, उन चीजों से निकलना पड़ेगा आपको। मैंने कहा अपना ध्यान संसार की वस्तुओं पर नहीं, पर जो बातें ऊपर की हैं, जो बातें आत्मिक है, जो बातें स्वर्गीय हैं, उन पर ध्यान लगा। हालेलुया। इस बुराई के मार्गों में छोड़ना है, त्यागना है, निकल आना है बाहर। बहुत बारी जब हम प्रभु में आते हैं तो सब उसको लाइक नहीं करते। हमारा विरोध करते हैं, हमें बॉयकॉट करते हैं, हमसे बात नहीं करते। आपको आना है उस मार्ग पे, उस बुराई के मार्ग को छोड़ना है। बल्कि मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे, आपको आना है। पर एक वायदा परमेश्वर का, सताए तो जाओगे पर अंत में उसका इनाम अनंत काल का जीवन होगा, यीशु के साथ स्वर्ग में सोने की सड़कों के ऊपर चलते हुए। हालेलुया। जो सोने का लस्ट, जो सांसारिक चीजों का लस्ट जो आप यहां पे त्याग रहे हो, बाइबल कहती है वहीं स्वर्ग में सोने की सड़कें होंगी। आप उन पर जो भी बहुत पहनने के लिए आप तरसते हो, उन चीजों पे आप चला करोगे। आप समझ रहे हो? वो सोने की रोड्स हैं, बाइबल बयान करती है, जिन पर हमने चलना है। तो प्रभु चाहता है हम राइट चीजों की खोज में लगे रहे, राइट चीजों की ओर ध्यान लगा के रखें।
हालेलुया। बुरी चाल से फिरना, सबसे पहले उलटफेर की जीभ, व्यर्थ बातों की जीभ को अपने आप से दूर करना, हटाना है। और दूसरा निष्कपट मन को, बाहर से नहीं, मुझे धार्मिक बनना, इंटरनली काम करो, अंदर से। प्रभु हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। मैं किसी को बाहर से दिखा तो सकता हूं कि मैं कितना अच्छा हूं, नहीं, हृदय, प्रभु हृदय को जांचने वाला प्रभु है। आज बहुत लोग, अब हमें लगता तो है इतना धार्मिक है, इतना आत्मिक है, इतना करता है, पर बढ़ क्यों नहीं पा रहा? हार्ट, प्रभु हार्ट को जांचता है, बाहर नहीं। बाहर क्या हम शो कर रहे हैं, हम अंदर थोड़ा हार्ट की किथे है, थोड़ा हार्ट ओदी गल्ला ते है या किसी और गल्ला ते है। परमेश्वर हार्ट को जांचने वाला प्रभु है। तो ध्यान रखना है, बाहर नहीं, मुझे अंदर काम करना है, इंटरनली, अपने आप से। जब उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, उसने अपने अंदर जांच के देखा, चेक किया अपने अंदर। तो बाहरी चीजें त्याग कर अंदर चेंज लेके आओ, अंदर से उस कपट को निकालना है। जो आप अंदर हो वही आप बाहर हो। आपकी हाँ की हाँ है, आपकी ना की ना है। आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं करते, लोगों को दिखा के व्यर्थ चीजें नहीं बोलते। आपका जो प्रेम है वो अंदर से है, आप समझ रहे हो? आपका जो कार्य है वो हार्ट के साथ है, आपका जो आत्मा में बढ़ना है वो हृदय के साथ है, निष्कपट मन के साथ है। हालेलुया। परमेश्वर की बातें गड़बड़ी की बातें नहीं है, वो सिधाई की बातें, सच्चाई की बातें और खराई की बातें। परमेश्वर हृदय को जांचने वाला प्रभु है। बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से, पर बढ़ती यहोवा ही की ओर से आती है। और जब यहोवा आपके मन में निष्कपटता को देखेगा, वो जांचेगा, आपकी मदद उसकी ओर से आएगी, यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और अपने अगले देखा कि बुरी चाल से, बुरे मार्ग से फिर जाना। यशाया 1:16। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया। तो क्या त्यागना है हमें? अपने आप को पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो। जो बुरे कार्य हमारे जीवन में है उन्हें दूर करना है। वचन बताता है क्या सही है क्या गलत है। हमारी कॉन्शियस जो अंदर दी गई है हमें बताती है क्या सही है क्या गलत है। प्रभु कहते हैं भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, त्याग दो, हट जाओ उस जगह से, उस मार्ग को पूरी रीति से कट कर दो। हमने शुरुआत में पढ़ा, जो अंग बुराई करा रहा है वो अंग क्या है? ये है वो अंग, कपट मन, उलट फेर की बात बोलने वाली जीभ, ये अंग, ये चीजों को निकालना है, हमने हटाना है अपनी लाइफ से, कट करना है, जो हमें बढ़ने से रोक रही है, जो हमें प्रभु के प्लान में जाने से रोक रही है। इंटरनल चेंज, अपने आंखों मेरे उसके आंखों के सामने से अपने कामों को दूर करो, अपने बुराई के कामों को दूर करो, वो शत्रु की आदतें दूर करो, वो घमंड अंदर से जो शत्रु का है उसे दूर करो, नम्र और दीन बनो, अपनी सोच को बुराई सोच को दूर करो, अपने आप को पवित्र करो। बाइबल में क्या लिखा है? अपने आप को धोकर पवित्र कर। आत्मिक स्नान। रूथ को जब तैयारी के लिए बोला गया, सबसे पहले उसकी जो मदर इन लॉ थी नाओमी, उसने बोला सबसे पहले जाके नहा, अपने आप को वॉश कर। हालेलुया। दूसरा अनॉइंट कर, तीसरा अच्छे वस्त्र पहन, और चौथा सरेंडर। तो सबसे पहले क्या है? स्नान करना। रोज हम डेली बात करते हैं, गर्मियों में ठंडे पानी से, सर्दियों में गर्म पानी से, बट हम स्नान करते हैं। जो गंदगी है पुराने दिन की, उन चीजों को अपने आप से निकालते हैं, दूर करते हैं। आप समझ रहे हो? प्रभु चाहता है उन चीजों को, उन गंदगियों को हम दूर करें, अपनी लाइफ से दूर करें, जो हमें प्रभु में बढ़ने नहीं देती, हमें उनको दूर करना है। हालेलुया।
प्रभु चाहता है हम वॉश करें, अपने आप को धोकर पवित्र करें। समझ रहे हो? हाँ, जब नहाते नहीं है क्या होता है? हाँ, एक स्मेल क्रिएट होती है। इसी प्रकार जब आत्मा में नहीं नहा रहे, हाँ, एक स्मेल है, और वो स्मेल क्या कर रही है? दुष्ट को अट्रैक्ट करती है। वो स्मेल से क्या हो रहा है? शत्रु आपको ढूंढता है, आपके निकट आ जाता है, आपकी खोज कर बैठता है, उसको वो स्मेल अट्रैक्ट कर लेती है। तो प्रभु चाहता है हम अपने आप को वॉश करें। उसका पवित्र लहू, यीशु का लहू जो क्रूस पे बहाया गया था, वो सामर्थी है आपको पाक और पवित्र करने के लिए, आपकी बुरी चाल से आपको शुद्धता की चाल में लाने के लिए वो सामर्थी है। मैंने कहा हालेलुया। और मेरा ये बिलीव आज की सभा में जब आप आए और कनेक्ट हो, आज आप धोए जाओगे, शुद्ध किए जाओगे और पवित्र किए जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। अगर ऊंचा आशीष आपकी है यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। यह जकेल 36 उसका 26। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। तो आज हमें पत्थर के हृदय को निकालना है और मांस के हृदय को लेना है। पत्थर का हृदय कौन सा? जो प्रभु की बातों को ग्रहण नहीं करता, जो प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं करता, जो परमेश्वर की आज्ञा को ग्रहण नहीं करता। वो ये पत्थर का हृदय एक डिठाई का आत्मा है, एक हट का आत्मा है। हाँ, उसे बोला जा रहा है नहीं, मैं तो ऐसी ठीक हूं, मैं तो यही करूंगा। और ये ऐसा व्यक्ति आने वाले समय पे अपने आप को विनाश में पाता है। ये हट का आत्मा है। इसे दूर करना है अपने आप से। इस कठोर हृदय को, इस डिठाई के हृदय को अपने आप से दूर करना है। और नम्र दीन मांस का हृदय जो प्रभु की बातों को ग्रहण करता है, सुनता है, उसको आज लेके आना है। हालेलुया। तो अगला क्या दूर करना है? कठोर हृदय, डिठाई का हृदय, हट का हृदय, जो चीजों को सुनता नहीं है, उन चीजों को दूर करना है आज अपने आप से। हटाना है, निकालना है, अपने आप को नम्र और दीन करना है, रिसीव करने वाला प्रभु की बातों को। हाँ, बोला जा रहा है तो मैं इसे रिसीव कर रहा हूं। आज आपको बोला जा रहा है, अब सुन के बदलाव की ओर बढ़ते हो, अब सुनकर अपने लज्जा के कामों को त्याग कर परमेश्वर की मार्ग की ओर बढ़ते हो, अब रिसीव करते हो। नहीं, ये गलती है मुझ में और मुझे सुधारने की जरूरत है। हमारे बुराई की लज्जा के काम सही एक्सेप्ट नहीं हो सकते। हमें परमेश्वर की मदद को मांगना है ताकि वो उन चीजों से हमें फेरे और अपने मार्ग में लौटा लाए। हालेलुया। प्रभु चाहता है बड़े बदलाव को हमारी लाइफ में लाना, तो हमें उस पत्थर के हार्ट को निकालना है जो हमें रिसीव नहीं करने देता, जो आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करने देता, जो परमेश्वर के दासों की, हमारे अगुवों की बातों को लेने नहीं देता, पर ऊपर से ही। हाँ, बाइबल में क्या है? जब किसान ने बीज बोए तो एक पथरीली भूमि पे बोए गए। हाँ, जिसने अंदर एक्सेप्ट नहीं किया, लिया ही नहीं, रिसीव ही नहीं किया, और वो बीज खत्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बीज हैं जो परमेश्वर आपके अंदर डालना चाहता है, और वो बीज के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ है जो बहुत सारे फलों से लदा हुआ है, जो परमेश्वर आपके जीवनों में डालना चाहता है। बट हम वो पत्थर का हृदय उस बड़े फल को, उस बड़े पेड़ को हमारे अंदर समाने नहीं देता। बट मेरा आज ये बिलीव है, आज वो पत्थर का हृदय जाएगा, वो मांस का हृदय आएगा, वो बीज बोया जाएगा, और वो बड़ा पेड़ बड़े फलों से लदा हुआ आप देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। बीज के अंदर सामर्थ्य है। हाँ, अभी कितने सारे हमने बाहर पेड़ लगाए हैं, बीज लगाए थे, अब समझ रहे हो, वो बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार बीज के अंदर सामर्थ्य है। बट क्या? वो कठोर हृदय उस बीज को आने नहीं देता, और क्योंकि बीज हृदय तक नहीं पहुंच पाता तो बीज मर जाता है।
ये नहीं है कि बीज के अंदर सामर्थ्य नहीं है, उसके अंदर वो बड़ा पेड़ छुपा हुआ है, वो फल छुपे हुए हैं, बट उसका अंदर ना जाना, कठोर हृदय, आज उसे निकालना है। आज अपने आप को हम्बल करके एक ग्रहण करने वाला हृदय लेना है। मुझे कोई बोला जा रहा है, मैं रिसीव करता हूं, मैं सुनता हूं। मैं गलत संगति में, गलत लोगों के प्रभाव में मैं कठोर नहीं बन जाता। ओ नहीं नहीं, जो जिम्मे तू करना है तू अम्मी चलता रहे, अब्बा ने किसी से कहा ही नहीं चलना, अब्बा तो अपनी मनमर्जी कर रही है। ऐसे लोग खुद भी ठोकर खाते हैं और उनको भी दिलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ग्रहण करने वाला हृदय। कुछ चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही, पर अगुओं को दिखाई दे रही है, प्रभु को दिखाई दे रही है, वचन को दिखाई दे रही है। तो आप रिसीव करके उन चीजों को एक्सेप्ट करते हो और मानते हो और अपनी चाल को प्रभु की योजना में ले आते हो। हालेलुया। एक ग्रहण करने वाला मांस का हृदय प्रभु चाहता है आज। कठोर हृदय को हमने दूर करना है। क्या है मुझे बताया जाए। आप नम्र होके अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो। जब दाऊद के पास वो नबी आया, उसने बोला, दाऊद तू ही है वो व्यक्ति जिसने ऐसा किया है। उसके वो राजा था, वो बोल सकता था तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, तू जानता नहीं मैं राजा हूं, तू जानता नहीं मेरी पोजीशन। बट बाइबल ने कहा दाऊद ने अपने आप को नम्र और दीन किया। उसने माना, एक्सेप्ट किया, उसने माना कि ये सही बोल रहा है, मेरी गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है। और बाइबल ने कहा वो घुटनों पे आया, उसने क्षमा मांगी, वो प्रभु के सम्मुख गया, उसने फील किया। आप समझ रहे हो, वो कठोर नहीं बना, मैं राजा हूं, जो मर्जी मैं करूं, मेरा राज्य है। आप समझ रहे हो, आज बहुत लोग हमें उनको लगता है कि मैं अपनी लाइफ का मालिक हूं। आप मालिक नहीं हो, आप परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हो। आपका मालिक खुदा है, जिसने आपको आपकी मां के गर्भ में डाला था, आपको बड़ा किया और आपको आज तक बचाए रखा और सुरक्षित रखा है। हालेलुया। आज मैं मालिक नहीं हूं, आज जो भी चीजें मेरे पास है उनका मालिक मैं नहीं हूं, मालिक वो है। हालेलुया। तो इस सत्य को आज हमने जानना है, गहराई के साथ समझना है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आज मैं मालिक नहीं हूं, मुझे प्रभु के सत्य को जानना है और पहचानना है। हालेलुया। मती 17:20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। और जो कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। तो अगला जो हमने अपने आप से हटाना है वो है अविश्वास। बाइबल ने कहा तेरे पास राई कि जितना भी विश्वास है तो उस पहाड़ को बोलेगा इधर से जा हट, उधर जा पहुंच, तो वो हो जाएगा। आज हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। अविश्वास ने घेरा हुआ है, जिसके कारण हम प्रभु के बड़े काम को अनुभव नहीं कर पाते। चर्च में आप भी आ रहे हो, आप प्रोफेटिक वर्ड को देख कर सुन रहे हो, बट एक रिसीव करके एक मिरेकल पा जाता है और हम उधर ही हैं। बात प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम सामर्थ में नहीं है, पावर में नहीं है, शब्दों में नहीं है, प्रॉब्लम विश्वास में है। अविश्वास हमारे मिरेकल को रोकता है। तो आज आपने उस अविश्वास को अपने मन से दूर करना है। आपको जानना है, पहचानना है, परमेश्वर की सामर्थ अलौकिक है। वही प्रभु जो लाल समुंदर को अगर 2 भाग करने की सामर्थ रखता है, तो मेरी ये परिस्थिति भी 2 भाग परमेश्वर करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। तो आप अविश्वास में नहीं जीते, अविश्वास में चलते हो। अगर वो बहन को अगर परमेश्वर ने अगर 10 साल के बाद बच्चा दिया है, तो प्रभु मेरी कोख को भी खोल सकता है, मुझे भी गर्व का फल देगा। अविश्वास में अड़े और खड़े रहते हो, अब चल बनते रहते हो, नहीं मैं पाऊंगी। सेम परमेश्वर है, प्रभु के घर पे वो भी आए, मैं भी उसी भवन में हूं, मैं भी उसी स्थान पे हूं। फेथ, आप अविश्वास को आप काम नहीं करने देते। आपको उस अविश्वास को दूर करना है अपने आप से। आपको शैतान को बताना है, मैं बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने बोला अविश्वासी नहीं। यीशु जब आया थोमा के पास, उसने बोला मुझे छू के देख, हाँ मेरे घावों को छू के देख, मेरे हाथ पैर देख, हाथ लगा इन पे। उसने कहा अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। अपने पड़ोसी से बोलो अविश्वासी नहीं विश्वासी बन।
दोबारा से बोलो, अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है विश्वासी बने। थोमा को बोला, धन्य है वो लोग, तूने देखा है इसीलिए विश्वास किया है। धन्य है वो लोग जिन्होंने देखा नहीं पर फिर भी विश्वास किया। प्रभु चाहता है अविश्वासी नहीं, विश्वासी बने। हालेलुया। तो हमें अविश्वास को निकालना है। ये जब उस औरत ने यीशु के पल्ले को छुआ और सामर्थ उसके अंदर से निकली, यीशु दोबारा मुड़ा, उस औरत को देखा, किसने मुझे छुआ है? उसने कहा मैंने छुआ है। उस औरत को यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आपका विश्वास आपके जीवन में 2024 में बड़ी गवाहियां पैदा करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। नीति वचन निकालो, 3 उसका 9 और 10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, तब इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। बाइबल में लिखा है, ऐसे हैं जो खुला बो रहे हैं और उनकी बढ़ती ही हो रही है, पर ऐसे हैं जो छुपा के रख रहे हैं, जो चीजें प्रभु के वचन को पूरा नहीं कर रहे, और बाइबल में लिखा है उनकी घटती ही होती रहती है। तो आज हमें उस कंजूसी को मैं कहूंगा अपनी लाइफ से दूर करना है, जो परमेश्वर की अलौकिक आशीष को हम पर आने नहीं दे रही। आज उस वचन के अनादर को हमें अपने आप से दूर करना है, उस शत्रु के झूठ को अपने आप से दूर करना है। हालेलुया। जो हमें अपने बीज को बोने नहीं देती, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तू ऐसा करेगा, जब तू अपने बोने से परमेश्वर का आदर करेगा, तो इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। हालेलुया। भरे पूरे रहेंगे। मैं हैरान होता हूं प्रभु ने दोनों बातें क्यों लिखी हैं, भरे भी और पूरे भी। अब समझ रहे हो कि नहीं? भरे और पूरे, इसका मतलब घटी नहीं होने वाली उसमें, वो भरे और पूरे रहेंगे। हालेलुया। भरे और पूरे। अपने पड़ोसी से बोलो, भरे और पूरे। तो प्रभु चाहता है उस कंजूसी की आत्मा को निकाले जो हमें बोने नहीं देती, हमें घबरा देती है। अगर तू दे देगा तो देख घटी हो जाएगी, वो काम कैसे चलेगा, हाँ वो बच्चों का कैसे चलेगा, वो मकान का रेंट कैसे चलेगा। ये शत्रु का आत्मा है जो हमें घबरा देता है और परमेश्वर की परिपूर्णता को लेने नहीं देता, जो हमें स्टक रखता है। प्रभु फलवंत तो करना चाहता है, फलों से लदा वो पेड़ देना चाहता है, बट शैतान ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, सीमित करा हुआ है। नहीं तू इधर ही रह, तेरी सीमा इतनी है, बस इतना ही रहना तूने। मैंने देखा अपनी लाइफ से कहां से लोग कहां उठ गए, एक ही कारण, अपने बोने में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने बोने में वो ईमानदार रहे और विश्वास योग्य रहे। मैं आपको बता नहीं सकता बोने की सामर्थ्य, आपकी समझ से परे है बोने की सामर्थ्य। आज प्रभु में आके भी बहुत लोग घटी में हैं, ये कारण है बोने का डर। हाँ बोदूंगा तो क्या हो जाए, अपना दशमांश नहीं बो रहे, अपना स्पेशल थैंक्स गिविंग भेंट नहीं बो रहे। ये चीजें एक बैरियर है हमारी उन्नति ना आने के। चित्रा बोता है, उसके बाद फिर भी भरपूरी रहती है, वो फिर भी फुल रहता है। क्यों? दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? देने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? तब तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तब, पहले नहीं, तब जब हम अपने बोने में विश्वास योग्य रहेंगे। हम प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि पहले मेरे खत्ते भरे पूरे हो जाएं, फिर उसके बीच में से मैं कुछ कर दूंगा। नहीं, बाइबल साफ बयान करती है जब तू अपनी संपत्ति के द्वारा जो तेरे पास है उसके बीच में से अपनी पहली उपज देकर उस प्रभु की प्रतिष्ठा करेगा, तब उसके बाद तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु, फ्रेश दाख मधु, तेरे पास फ्रेश अरेंजमेंट्स होंगे, डिवाइन हेल्पर्स होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं
आप हैरान होगे क्यों, ऐसा व्यक्ति क्यों कर रहा है। मैं थर्सडे को भी बता रहा था, डिवाइन हेल्पर्स, अपने आप आपके पास हेल्प पहुंचेगी। आप समझ रहे हो, बाइबल में लिखा है, एक जगह पे लिखा है, भी मैं यशाया में, स्ट्रेंजर्स जिनको तुम जानते भी नहीं हो, वो तुम्हारी भेड़ों को पानी पिलाएंगे, तुम्हारे इंतजामों को करेंगे। हालेलुया, डिवाइन हेल्पर्स। तो जब मैं अपने बोने में विश्वास हो गया हूं, तो हर क्षेत्र से प्रभु भरपूरी देगा मुझे, Thank you, Jesus. हर जगह से। अब हैरान होते हो क्यों मेरी मदद कर रहा है, क्यों ये आ रहा है, तो मुझे जानता भी नहीं है, अभी 10 दिन तो हुए इससे मिले, फिर भी वो बंदा नहीं है, पर किसने उस बंदे को पुश किया, प्रेरित किया है आपकी हेल्प करने के लिए। आप समझ रहे हो, परमेश्वर। और प्रभु को किसने पुश किया है आपकी हेल्प करने के लिए, हमारे बोने ने, हमारे देने ने, हमारी भरपूर। आप समझ रहे हो कि नहीं, ये सर्कल है, एक सर्कल में काम है। प्रभु का वचन प्रिंसिपल्स पे आधारित है, आप सिर्फ बोलोगे कुछ नहीं होएगा। आत्मा का जीवन, मसीह जीवन वचन पे आधारित है, वचन के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। हालेलुया, वचन को फॉलो करना, तब तेरे रस कुंडे, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप समझ रहे हो, वो देना एक शर्त के बाद है, एक प्रिंसिपल के बाद है। उसने 2 दमड़ियां थी, 2 दमड़ियां दी। प्रभु मेरे पास 2 ही दमड़ियां, मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु, तू भी तो जानता है मेरी प्रॉब्लम को। नहीं, वो कुड़कुड़ाई नहीं या रोई नहीं प्रभु के आगे, उसके पास जो था उसने वो दे दिया। उस औरत के पास, विधवा के पास, जब एलिया ने 1 रोटी मांगी, 1 ही रोटी थी, पर थी जिसको उसको और उसके बच्चे को खाना था, पर उसने एक कदम बढ़ाया, नहीं 1 रोटी तो है, बीज तो है, नहीं इसे खुद नहीं खाऊंगी, इसे निकालूंगी। उसने अपने पेट का, अपने बच्चे के पेट का बलिदान किया और प्रभु को चढ़ाया। और जब वो बलिदान प्रभु ने देखा, पूरा अकाल उसके घर में, परमेश्वर की उस जंगल में भरपूरी बनी रही। हालेलुया, हालेलुया। मसीहत बलिदान का जीवन है, आपके मुंह के शब्द नहीं, बलिदान कितना है, बलिदान आपका सैक्रिफाइस। समझ रहे हो, आज ये बलिदान, जब ये चीजें हटाओगे अपनी लाइफ से, आपको बोल रहा हूं, ये चीजें जो प्रभु की ओर से नहीं है, इन चीजों को दूर करोगे, मैं आपको बोल रहा हूं, जब ये बलिदान आज प्रभु देखेगा, प्रभु का बड़ा फेवर एंटर करेगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, तारीफ करो प्रभु दलाई। कुलुसियों 3:8। पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। दोबारा से। पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। तो प्रभु क्या चाहता है, इन चीजों को अपनी लाइफ से निकाल दो, छोड़ दो, त्याग दो। हालेलुया। उस क्रोध को प्रभु चाहता है हम निकाल दें, उस बैर भावना को प्रभु चाहता है हम निकाल दें, हाँ उस ईर्ष्या को प्रभु चाहता है हम निकाल दें। रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, छोड़ दो इन्हें। हालेलुया। तो अपने ध्यान रखना, इन चीजों को अपने आप से निकालना है, दूर करना है, हटाना है। आज जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, इन चीजों के साथ नहीं प्रवेश करेंगे। इंटरनली ये सारे बदलाव जो आप देख रहे हो, इन चीजों को निकालते हुए, इन अंगों को कट करते हुए, हाँ इन शत्रु की बातों को अपनी लाइफ से दूर करते हुए हमने नए साल में प्रवेश करना है। हालेलुया। फसल को तैयार करना है। समझ रहे हो, हाँ अभी हम ट्रैक्टर के पीछे लगा के हो, पहले भूमि तैयार होती है, अब समझ रहे हो, तो ये भूमि तैयार हो रही है अभी। हाँ जब नए साल में इस क्रॉसओवर नाइट में जब बीज बोया जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, उसके साथ आप नए साल में प्रवेश करोगे, बड़ा फल आप देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। तो सुबह की सभा का सारांश, आधार यही है, कराया फिर रहा है। हाँ भूमि तैयार हो रही है, जो ग्राउंड है वो रेडी हो रहा है बोए जाने के लिए। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सारी चीजें दूर कर दो, प्रभु कह रहे हैं, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव,
इन चीजों को दूर करो। प्रभु चाहता है ये निंदा और मुंह से गालियां बकना, इनको दूर करो। किसी की बुराई करना, किसी की बारे में चुगलियां करना, निंदा की बातें करना दूर करो अपने आप से। अपने जीवन को यूजफुल बनाओ। अब समझ रहे हो, अपने जीवन को एक गार्बेज का बिन ना बनाओ। अपने आप को सही रखो। क्या चीजें आपके अंदर आ रही हैं, क्या चीजें आपके अंदर से निकल रही हैं, तो ध्यान रखो। इन चीजों को प्रभु चाहता है हम अपने आप से दूर कर रखें। वो गुस्सा, वो क्रोध, हाँ एकदम से उसने मेरे सामने से एक गाड़ी कैसे आगे निकाल ली, हाँ अब मैं उसको दिखाता हूं। अब समझ रहे हो कि नहीं? ऐसी छोटी छोटी व्यर्थ की बातें मैं समझता हूं आज लोग जा कहां रहे हैं, छोटी सी छोटी बातों पे। आज ऑनलाइन देख लो, ये वर्सेस ये वर्सेस ये वर्सेस ये, आज ये चीजें छाई हुई हैं। अब समझ रहे हो, लड़ाइयां, कलेश, ये फैला हुआ है। आज हम जा कहां रहे हैं? विश्वासियों के अंदर। संसार तो दूर है, प्रभु चाहता है हम रियलाइज करें, हम सत्य में चलें, इन चीजों को दूर करके माफ करते हुए आगे बढ़े। यीशु ने हमारे इतने पाप माफ कर दिए, प्रभु चाहता है हम माफ करके आगे बढ़े, बड़े दर्शन में बढ़े। शैतान उलझा रहा है इस समय पे मसीह की देह को छोटी छोटी बातों में। उसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। ये व्यर्थ की बातें हैं और ये अटैक है परमेश्वर के दर्शन पे, सुसमाचार के कार्य पे। ये लोग प्रभु का काम ना करें पर आपस में उलझे रहे। आज कलीसिया को जागरूक होना पड़ेगा, इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, मैच्योरिटी के साथ चलना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति नहीं समझता तो दूसरा मैच्योरिटी के साथ परिपक्व होकर काम करे। बाइबल क्या, बुराई को बुराई से नहीं, बुराई को अच्छाई से जीत लो। हालेलुया, अच्छाई से जीत लो। समझ रहे कि नहीं? प्रभु चाहता है बुराई को बुराई से नहीं, हम अच्छाई से जीत लें। तारीफ करो प्रभु दिलाई। गलातियों 5 उसका 7, गलातियों 5 उसका 7। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, पर अब किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो? ऑलराइट, लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको निकालना है अपनी लाइफ से नए साल में एंटर करने से पहले, वो है गलत संगति, बुरी संगति। बाइबल क्या, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। हाँ, मम्मा ने बोला था इस नए साल में एंटर होने से पहले बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनको आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। पढ़ो दोबारा से इस वचन को। पर तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो? हालेलुया, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम्हारी शुरुआत अच्छी थी, तुम अच्छा कार्य कर रहे थे, आत्मा में परिपूर्ण हो रहे थे, उपवास प्रार्थना में थे, तैयारी में थे, बढ़ रहे थे। बट कौन सा व्यक्ति आ गया, कौन सा जन आ गया जिसने इस भलाई के काम से तुम्हें रोक दिया, पीछे कर दिया, संसार में उलझा लिया, गलत मार्ग में, गलत दिशा में ले गया? कौन है ऐसा बंदा? प्रभु चाहता है ऐसे बंदों को आपको अपनी लाइफ से दूर करना, जो आपकी विश्वास की दौड़ में एक बाधा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपको प्रभु के काम में बढ़ने से रोक रहे हैं, आपको सेवा में बढ़ने से रोक रहे हैं। ऐसे लोगों को दूर करो। ऐसे लोगों पर प्रभु का क्रोध आएगा, उनके साथ मिलकर हम भी उस क्रोध के भागी ना हो जो उन पर आने जा रहा है। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं, ओ लगे रहना तू सेवा च, लगे रहना तू चर्च जांदा होया। तो प्रभु की बातों को हमारे जीवन से दूर करने का प्रयास करते हैं। शत्रु के एजेंट, जो भेड़िए, जो भेड़ का भेष लेके हमें उस झुंड को तितर बितर करने के लिए शैतान छोड़ता है। तो अपने स्मरण रखना है, नाम दा जॉन पीटर है, चर्च आ रहे हैं, बंदा बड़ा धार्मिक होएगा, तुसी ध्यान रखना है। हालेलुया। एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। उसके फल कैसे हैं, उसकी अच्छी लुहावनी बातें नहीं, उसके फल चेक करो, उसका बाहरी रूप नहीं। डिसर्निंग का आत्मा मांगो, अंदरूनी चेक करो उसे।
एक बार की उसके शब्द नहीं, उसके फलों को जांचो। हालेलुया। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ बहुत अच्छा लग रहा है जी, ਤੁਹਾਡਾ स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है जी, हाँ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ बहुत सुंदर लग रहे हो। बच्चों ऐसी लुभावनी बातों, मैं आपको बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकल गल्ला नहीं। हालेलुया। बच्चों सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कि किसको निर्बल पाए और फाड़ खाए। आपको अलर्ट रहना है, स्थिर रहना है, इस ताक में है वो। हालेलुया। आखिरी संगति पे, ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे कॉन्टैक्ट्स, ऐसे लोग जिनको मैं मिलता हूं, ऑफन मिलता हूं, जिनसे मेरी बातें होती रहती हैं, वो क्या कर रहे हैं मेरी आत्मिक जीवन पर, क्या प्रभाव डाल रहे हैं, आपको ध्यान रखना। बाइबल में क्या 3 यूहन्ना 2 उसमें लिखा है कि तू सब बातों में उन्नति करता जा जैसे तुम आत्मा में उन्नति कर रहा है। तो इसका मतलब जब हम आत्मा में उन्नति कर रहे हैं, हम हर क्षेत्र में उन्नति को देखते हैं। तो जो व्यक्ति मेरी आत्मा में, चर्च में उन्नति को रोक रहा है, वो मेरी सारी उन्नतियों को रोक रहा है। हालेलुया। तो अब शत्रु को आप काम नहीं करने दे सकते कि वो आपकी सारी उन्नतियों को, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी करियर लाइफ, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका करियर, आपके बच्चे, आप उन सारे क्षेत्रों पे आप शत्रु के प्रभाव को ठहरने नहीं दे सकते। आपको उस गलत संगति को दूर करना है, चाहे कितना भी मेरा अपना क्यों नहीं है, हाँ मेरा बहुत साल से रिश्ता है इसके साथ, पर अगर वो मेरे आत्मिक जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो मेरा कोई अपना नहीं है। हालेलुया। जैसे तू आत्मा में उन्नति करता है, तू हर बात में उन्नति करता जा। शत्रु को प्रॉब्लम कहां पे है? आत्मा की उन्नति। बाकी हर जगह वो तैयार है, चर्च नहीं जाना, हर जगह तैयार है, सेवा नहीं करनी। प्रॉब्लम यहां पे है, क्यों? आत्मा में नहीं करने देना चाहता, क्योंकि जब आत्मा में करेगा हर क्षेत्र में आएगी। अब ध्यान देना है, ऐसे नंबर्स, ऐसे कॉन्टैक्ट आपने डिलीट करने, ऐसे लोगों को अपने आप से परे करना है जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकते हैं। क्या चर्च में वो विश्वासी क्यों नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं। और ऐसे जन जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकते, निकाल दो। कोई खिलवाड़ नहीं अपने आत्मिक जीवन के साथ। क्या देखा है? प्रभु का क्रोध उन पर आएगा, ऐसे लोगों पर। ध्यान रखो, अपने आप को अलर्ट करो, सचेत करो। हालेलुया। ये सारी चीजें जो आपने सीखी हैं, इन चीजों को कट करना।